देखो, जूते चप्पल जो होते हैं ना, उसे हम पैर में पहनते हैं। लेकिन बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं या घर से जब भी हम बाहर जाते हैं तो जूता चप्पल को भी जो काले हैं, ब्राउन हो, उसको बहुत अच्छा से पॉलिश करते हैं, साफ़ करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं, फिर पहन के जाते हैं। मोजे जो होते हैं ना, उसको भी हम पैर में ही डालते हैं, लेकिन उससे भी बदबू ना आए इसलिए जब भी हम पहनते हैं उसको वॉश करते हैं, फिर से साफ़ धोई हुई मोजे पहनते हैं, फिर बाहर जाते हैं। बच्चों को भी डेली साफ़ नीट क्लीन जूता मोजा करके पहना के स्कूल भेजते हैं। देखो, अगर गौर करें तो ये छोटी सी बात जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं। पैर में पहनने वाले जूते चप्पल का हम इतना अच्छा टेक केयर करते हैं, मतलब चमकना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मोजे से कभी भी स्मेल नहीं आना चाहिए। मोजे के स्मेल जो होते हैं ना, सर में दर्द कर देता है। तो क्या हमारा अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर काम करने का कर्तव्य नहीं बनता है? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अपने मन मस्तिष्क को साफ़ करें, आत्मा को चमकाएं? जो जूता चप्पल महंगा से महंगा भी हो, पैर में ही पहनने के काम आएगा, लेकिन फिर भी उसको एकदम हम चमकाते हैं। तो जो आत्मा है, मन है, जो सबसे वैल्यूबल चीज़ है, जो हमारी इस लाइफ टाइम को और अगले लाइफ टाइम का डेस्टिनी लिख रहा है, उसको साफ़ करना, सोने की चमकाना हमारा काम नहीं है। कितने लोग जो होते हैं इसके प्रति सजग होते हैं, लोगों का तो इधर ध्यान ही नहीं जाता है। होता क्या है ना कि हम अपने डे टू डे लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में एक ना नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सब कुछ को साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। खासकर कोरोना के टाइम काल में अब तो सफाई की लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि ज़रूरत हो या ना हो, साफ़ सफाई में लगे ही रहते हैं। मतलब जीवन का मैक्सिमम टाइम एक्सटर्नल साफ़ सफाई में चला जाता है। अच्छी बात है, साफ़ सफाई करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उससे घर में फ्रेशनेस रहती है तो बैठने में भी अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मन की साफ़ सफाई। मन को हम कैसे साफ़ करते हैं? मन को नीट और क्लीन करते हैं। मन में वही पुरानी बरसों की जालीदार मक्कार लोगों की बातें को ढोते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, ये जो बेकार के बाहियात के लोग होते हैं ना, ये मकरे की तरह जाला क्रिएट करते हैं। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, दूसरे के लिए भी करते हैं। वो सबके साथ इसी तरह का आचरण लेके चलते हैं और अंततः उस मकड़ी जाल में अपने ही फंसते हैं, छटपटाते रहते हैं और छटपटाते जीवन लीला अपनी ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए आपका प्रथम कर्तव्य क्या है? अपने मन मस्तिष्क को साफ़ करना, मन मस्तिष्क को चमकाना, ना कि दूसरे के बातों में उलझे रहना। क्यों बोला, कैसे बोला। जो बोल रहा है ना, वो इंसान उसी प्रवृत्ति का है। वो हमेशा ऐसा ही बात करेगा, जिसको हम बोलते हैं लो स्टैंडर्ड आदमी। लो स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि घर के रख रखाव से। बेसिकली बहुत लोगों को देखोगे ना, घर बहुत सुंदर रहेंगे, चमकते दमकते रहेंगे, हर कॉस्टली से कॉस्टली चीज़ें उनके सेंटर टेबल पर रखे रहेंगे। इनफैक्ट बहुत लोगों के जो सिगरेट के जो केस होते हैं ना, वो भी चांदी के होते हैं, लेकिन उनसे जब बात करोगे तो लगेगा कि इनसे ना मिलते तो अच्छा रहता। बात करके मेरा सारा शक्ति बल, मनोबल गिर गया। क्योंकि इन लोगों का आत्मबल में वो शक्ति नहीं होती है। इंसान का जो चमक चेहरे पे भी आती है ना, देखो फेशियल से नहीं आती है। फेशियल अच्छी बात है, कराना चाहिए, वो स्किन के साफ़ सफाई के लिए ज़रूरी है, वो अदरवाइज एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि फेशियल करा के मेरे चेहरे पे चमक आ जाएगा, हम सुंदर हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, तो फिर ये अपने आप को भ्रम में रखने वाली बात है। महंगी से महंगी क्रीम भी किसी भी इंसान को गोरा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इंसान का चेहरा जो है वाइटिस नहीं है, गोरा नहीं है, लेकिन मन और आत्मा से वो इंसान में चमक है, स्ट्रांग है, उसका आत्मबल मजबूत हो, जीवन में सर्वाइव कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, तो उसका देखोगे चेहरे में अजब तरह का रौनक होती है, तेज होती है, चमक होती है। गोरापन से कोई बहुत मायने नहीं रखता है। गोरापन तो एक सिंपल एक कम्प्लेक्सन है। बहुत से लोगों को देखोगे गोरे तो होते हैं, लेकिन चेहरा जो होता है बिल्कुल मुरझाया मुरझाया लगता है कि अभी भी ये सो के ही उठ रहे हैं या नींद में ही हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर नकारात्मक सोच घंटों चलते रहती है, जिसको कभी वो साफ़ सफाई करने की कोशिश करते ही नहीं है। वही बेकार के बहियात के लोगों के साथ उलझ के अपने जीवन नैया को ख़राब करते रहते हैं। तो लाइफ में ना हमेशा खुशी तलाशो। और खुशी कहाँ होती है? खुशी सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर जो हमारी सोच चलते रहती है, भावना, फीलिंग, इमोशन उसमें होती रहती है। लेकिन होता क्या है ना कि हम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि क्या चीज़ें हमें खुशी देती हैं। हम बस दूसरों में, बेकार के बहियात के लोगों की बातों में इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं, उनके सामने सफाई देते हैं, उनके सामने अपने अच्छे होने का सबूत पेश करते हैं, और ये लोग कभी समझने वाले नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हम इनको इस बार समझाने में सफल हो जाएंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। उस वैल्यूबल एनर्जी को किसी नेक काम में लगाओ। क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं ना, इनकी नज़रिया ही ऐसी होती है कि जब भी देखेंगे दूसरे में दोषी दोष देखेंगे, जब भी देखेंगे सिर्फ दुर्गुण ही दुर्गुण देखेंगे। तो आप कितनी भी अच्छाई से क्यों ना भरो, ये आप